बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी फोरकास्ट 15 अगस्त 2022 मंडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड XAU USD फॉरेक्स मार्केट का। सबसे पहले हम न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की दोस्तों अगर बात की जाए तो हम देखते थे M1 के टाइम फ्रेम में आखिरी कैंडल अगर रेड बन रही है चंद सेकंड पहले न्यूज़ आने से तो हम करते थे सेल, और अगर ग्रीन बन रही है तो हमने यानी कि बाइंग की। तकरीबन 3 दफ़ा कंसेक्टिव इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ने हमें प्रॉफिट दिया। लेकिन कल जो है मार्केट हमारे साथ हाथ कर गई, मार्केट अपोजिट चली गई। हालांकि रेड कैंडल शो हो रही थी लेकिन मार्केट अप चली गई, मार्केट ने आना डाउन था। अब दोस्तों हम न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को पहले टेस्ट करेंगे और हम करेंगे क्या दोस्तों, फॉर एग्जांपल न्यूज़ आने से चंद सेकंड पहले यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है, एक हम सेल लगाएंगे एक बाय लगाएंगे, सही है। दोनों का स्टॉप लॉस लगाएंगे, सही है। एक का स्टॉप लॉस यहाँ, एक का स्टॉप लॉस ऊपर नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, बाय सेल लगा देंगे। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो एक का एसएल हिट हो जाएगा और दूसरी प्रॉफिट में चली जाएगी। अगर मार्केट डाउन आती है तो एक एसएल हिट हो जाएगा और दूसरी ट्रेड हमारी प्रॉफिट में चली जाएगी। अब इस स्ट्रेटेजी को हम पहले टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। दोस्तों M1 के टाइम फ्रेम में ये देखें, मार्केट डबल टॉप बना के क्लोज हुई है और मार्केट तकरीबन 1800 से इबाव ही क्लोज हुई, 1802.97 सही हो गया। और मार्केट हो सकता है यानी कि थोड़ी करेक्शन करे M1 के टाइम फ्रेम में ना, डाउन आए मंडे को। अब अगर हम फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस करें दोस्तों, मैंने वीडियो में क्लियर बताया था मार्केट उस वक्त थी यहाँ पे कि 1799 से यानी कि अपर ट्रेंड लाइन से अगर टकरा के मार्केट आती है ना डाउन, तो हम सेल करेंगे 1799 से। और ये मैंने पीवट बताया था 1791, ये था हमारा पीवट पॉइंट। मार्केट बिल्कुल ये देखें डाउन आने के बाद अप होने लगी और बाय की ट्रेड्स हम लगाते रहे, हमें प्रॉफिट होता रहा। खैर लंबा होल्ड तो नहीं किया, यानी कि ट्रेड लगाते थे, प्रॉफिट आ जाता था, क्लोज कर देते थे। मार्केट ने बिल्कुल 1799 को टच किया, बिल्कुल एसएल की तरफ नहीं गई और यहाँ से डाउन आई, यहाँ पीवट तक आई डाउन 1791 तक। जब मार्केट यहाँ पे थी तो काफ़ी सारे लोगों ने सेल की ट्रेड्स लगा दी। उस वक्त टाइम था तकरीबन 5:30 PM पाकिस्तानी वक्त। लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ जब आई तो मार्केट डाउन आने की बजाय ऊपर शूट कर गई, बुलिश ट्रेंड की तरफ चली गई और इस तरह जो है ना मार्केट 1799 को भी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज हुई है रेजिस्टेंस को। दोस्तों जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे ट्रेड्स फंसती रहेंगी। रूल्स क्या है कि स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड ना ली जाए, ओवर ट्रेडिंग ना की जाए, ज़्यादा ट्रेड्स ओपन ना की जाए, बड़ा लॉट साइज यूज़ ना किया जाए, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड ली हुई थी, अगर एक ट्रेड होती और एसएल लगा होता, जैसी मार्केट ऊपर गई तो एसएल हिट हो जाना था, सही है। यहाँ पे मैं भी सेलिंग में बैठा था। यहाँ पे जब मार्केट बिल्कुल ऊपर जाने लगी, सेल की ट्रेड्स जल्दी जल्दी क्लोज करके बाय लगा दी और इस तरह जो है ना रिकवर किया लॉस को, जो एसएल हिट हुआ या जो हमने ट्रेड्स क्लोज की। दोस्तों फर्दर टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम देख लेते हैं न्यूज़ देख लेते हैं, मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस पहले कर लेते हैं, बाद में आएंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड मार्केट 1801.97 यानी कि 1800 से इबाव क्लोज हुई है। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि 1807 से अगर नीचे क्लोज होगी तो डाउन आ सकती है, कुछ कहते हैं 1800 से ऊपर क्लोज होगी तो अप ही जाएगी। बहरहाल हमने अपने लेवल्स को फॉलो करना है, वो मैं आपको बता दूंगा टेक्निकल एनालिसिस में। अब यहाँ पे अगर हम पहली न्यूज़ देखें, ग्लोबल स्टॉक्स राइज, यूएस यील्ड्स फॉल एज इन्फ्लेशन स्लोज। दुनिया की स्टॉक मार्केट्स अप हुई हैं
और इसके अलावा अगर हम फर्दर न्यूज़ देखें गोल्ड की, गोल्ड गेन्स, गोल्ड की प्राइस अप हुई, सेट फॉर वीकली राइज एज यूएस यील्ड्स ड्रॉप। यूएस यील्ड्स ड्रॉप होने की वजह से गोल्ड ने वीकली हाई लगाया। दोस्तों यहाँ DXY को देखा जाए, स्ट्रॉन्गर डॉलर सेट फॉर वीकली लॉस एज ट्रेडर्स एडजस्ट रेट हाइक बेट्स। अच्छा जी, अब अगर हम डॉलर को देखें, डॉलर ये देखें डाउन आने के बाद इसने ग्रीन कैंडल कल बनाई, ये ज़्यादा ही जूम हो गया है। अच्छा जी, ये देखें ग्रीन कैंडल बनाई, डॉलर कल अप हुआ। जब ये डॉलर अप हो रहा था तो गोल्ड को डाउन आना चाहिए था, लेकिन डॉलर जो है अपना गोल्ड जो है ये फर्दर अप चला गया। अब ये जो है डॉजी टाइप कैंडल बनी है, डॉजी टाइप कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। फर्दर अगर मंडे को डॉलर अप जाता है तो गोल्ड के डाउन आने के चांसेस हैं, लेकिन गोल्ड जो है काफ़ी अप क्लोज हुआ है, सही है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, कुरेक्शन कर सकता है, लेकिन ज़्यादा डाउन आने के इतने चांसेस नहीं हैं। अब दोस्तों हम आज के लेवल्स लगा लेते हैं, मंडे के लिए लेवल्स लगा लेते हैं। इस पर्पज़ के लिए D1 का टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे, आखिरी कैंडल के ऊपर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस और सेंटर में लगाएंगे ये पिवट पॉइंट, नीचे लगाएंगे हम सपोर्ट। वीक को भी कंसीडर करना है और अब देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन हो गया है। ये मंडे के लिए हमने लेवल्स लगा लिए हैं, थोड़ा सा इनको एडजस्ट कर लेते हैं। ये ज़्यादा ऊपर चला गया है, यहाँ तक ये एडजस्ट हो गया, नीचे सपोर्ट ये बिल्कुल ठीक है। पीवट को सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे टैप करेंगे प्लस के ऊपर और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको ड्रैग करके यहाँ तक लेके आएंगे और 50% लेवल कौन सा बन रहा है, यहाँ ये हमारा पीवट पॉइंट लग गया है। अब फिबोनाची को हमने कर दिया ख़त्म। दोस्तों ये देखें मार्केट तकरीबन 1802 पे क्लोज हुई है और अप होना शुरू हुई 1785 से। ये देखें यहाँ से अप होने लगी है सीधी, बल्कि यहाँ थोड़ी करेक्शन की है, करेक्शन करके फिर सीधी यहाँ तक अप गई है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर मंडे क्या होनी चाहिए दोस्तों? अगर यहाँ पे अगर हम देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम में, मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये रहा, एक ये रहा, मार्केट ने दो टॉप लगाए हैं। अच्छा जी, अब अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, डबल टॉप का मतलब ये होता है कि मार्केट डाउन आएगी। अगर देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ये एक टॉप लगाया, दूसरा टॉप ये लगाया मार्केट ने, सही है। ये भी यही इशारा कर रहा है डबल टॉप के मार्केट करेक्शन कर सकती है, डाउन आ सकती है। और ये है मार्केट की नेक लाइन, अगर नेक लाइन को ब्रेक करती है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा डाउन आएगी, सही है, फिर तो बहुत ही ज़्यादा डाउन आएगी। अच्छा, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम को देखें, हाँ जी, डबल टॉप अगर बनता है तो डाउन आने के चांसेस होते हैं मार्केट, ये देखें। और अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो फिर काफ़ी ऊपर जाती है, यहाँ से भी डाउन आने के चांसेस बन रहे हैं। अब इसी तरह ये 5 मिनट देख लिया, 15 मिनट में, हाँ जी, यहाँ 1 मिनट में मैंने आपको दिखा ही दिया है, यहाँ भी डबल टॉप बना है। अब इतने सारे डबल टॉप बने हैं, ये बता रहे हैं हमें कि मार्केट जाएगी तो अप, क्योंकि रेजिस्टेंस, कल वाली रेजिस्टेंस जो है वो इसने ब्रेक की है, जाएगी तो अप, लेकिन उससे पहले करेक्शन कर सकती है। अब ये है मार्केट की नेक लाइन, ये है नेक लाइन। मार्केट अगर डाउन आती है, नेक लाइन को ब्रेक करती है, फिर काफ़ी डाउन आने के चांसेस हैं, फिर ज़्यादा ही डाउन आ सकती है। और नीचे ये है मार्केट का पिवट पॉइंट 1793, सही है।
चांसेस तो यही है कि मार्केट करेक्शन करने यहाँ तक डाउन आएगी। अगर मार्केट यहाँ तक डाउन आती है तो सेल वाली ट्रेड्स जो हमने गलती से लगाई या जिनका स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो फंस गई, उनको हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ से जब मार्केट अप होने लगेगी तो 1793 से हम बाय पकड़ेंगे और नीचे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएंगे। इसी तरह अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में दोबारा देखें, ये देखें यहाँ से क्रॉस ओवर हो चुका है, ये है 200 का मूविंग एवरेज। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, बुलिश ट्रेंड में आई, मार्केट 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, इट मीन बुलिश ट्रेंड में है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हुई है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम D1 का देखा जाए, ये देखें D1 के टाइम फ्रेम में मार्केट डोजी के बाद ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हुई है और ग्रीन कैंडल की बॉडी डोजी की विक से ऊपर क्लोज हुई है। इट मीन बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ने अप ही जाना है, सही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी करेक्शन कर सकती है। इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें यही बता रहा है, ये स्पिनिंग टॉप बना है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है और ग्रीन कैंडल की बॉडी इसकी विक के बराबर क्लोज हुई है। इसका मतलब ये है कि H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट अप ज़रूर जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा अप नहीं जा सकती, यानी कि अप जाने का इशारा बड़े टाइम फ्रेम में हमें मिल रहा है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मार्केट डबल टॉप बना के क्लोज हुई है, एक ये टॉप है, दूसरा ये टॉप है। अगर फर्दर हम देखें, एक ये टॉप भी हो सकता है, दूसरा ये टॉप भी हो सकता है, ठीक है। डबल टॉप अगर मार्केट बनाए और डाउन आने लगे तो मार्केट यानी कि नेक लाइन को जब ब्रेक करती है तो फिर काफ़ी डाउन आती है, सही हो गया। अब डाउन आने के चांसेस भी हैं लेकिन अप जाने के भी हैं। डाउन यानी कम आएगी, अप ज़्यादा जाएगी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स में अप जाना है, छोटे टाइम फ्रेम में करेक्शन कर सकती है। और कितनी करेक्शन कर सकती है, ये देखें, इस पीवट तक डाउन आ सकती है। अगर पीवट को ब्रेक किया, चांस तो नहीं है, तो फिर 1785 को भी रिटेस्ट कर सकती है। अब दोस्तों, जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन होगी, अगर पीवट से टकरा के अप होने लगती है, फिर तो हम सेल वाली ट्रेड्स यहाँ पे क्लोज कर देंगे सारी जो हमने लगाई थी फ्राइडे को, और फिर यहाँ से हम बाय पकड़ेंगे। और अगर मार्केट को हम ऑब्जर्व करेंगे, इसको ब्रेक करती है और फर्दर डाउन आती है, फिर सेल की ट्रेड जो है ना, हमने कोशिश करना है कि प्रॉफिट में क्लोज करनी है। फिर मार्केट 1785 को भी रिटेस्ट कर सकती है और फिर अगर यहाँ से टकरा के अप होने लगती है तो हम बाय पकड़ेंगे। और मार्केट है कोई पता नहीं, मार्केट अगर डाउन आने लगती है, इसको भी ब्रेक करती है और सपोर्ट को भी ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन आने लगती है, तो फिर हम सेल की ट्रेड लगाएंगे, तो फिर हम सेलिंग में आ जाएंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट फंडामेंटली या टेक्निकली मूव नहीं करती, सही हो गया। फंडामेंटली फॉर एग्जांपल ऑयल को ले लें, फंडामेंटली ऑयल ने डाउन आना था इन्वेंट्री डाटा के बाद, लेकिन अब चला गया। अच्छा, इस पर्पस के लिए अगर आप ये 3 लाइनें लगा लें ना, ये 3 लाइनें लगा लें, सही है, और इनको फॉलो करें, तो मार्केट हमें ज़्यादा धोखा नहीं दे सकती, सही हो गया। अगर मार्केट इससे टकरा के रेजिस्टेंस को छोड़ रही है और सेल का सिग्नल बना रही है, तो सेल लगाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन मार्केट आ चुकी है बुलिश ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में सेल का रिस्क हम नहीं लेंगे। मार्केट अगर पीवट से टकरा के अप उठती है, बाय करेंगे। अगर सपोर्ट से टकरा के अप होने लगती है तो हम बाइंग ही करेंगे। स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा ट्रेड्स ओपन नहीं करेंगे, बड़ा लॉट साइज यूज नहीं करेंगे। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम्स को देखें, D1 के टाइम फ्रेम को, ये देखें, मार्केट ने ये काफ़ी अरसे से मैं आपको दिखा रहा था, ये चैनल की अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर अब ग्रीन कैंडल इसने क्लोज कर दी है। अब अगर ये डाउन आती भी है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिटेस्ट करेगी अपर ट्रेंड लाइन को, फिर अप ही जाएगी,
हाँ, अगर इसको ब्रेक करके, ठीक है, रिटेस्ट करके डाउन आती, फिर डाउन आ सकती है अगर ब्रेक करके इसके अंदर आ जाती है अपर ट्रेंड लाइन के। लेकिन जिस तरह की इसने बुलिश कैंडल क्लोज की है तो इसने जाना अप ही है। लेकिन इससे पहले करेक्शन किस तरह करती है मार्केट, मैं आपको दिखाऊं। H4 के टाइम फ्रेम में इसको जूम कर लेते हैं। पहले ये ट्रेंड लाइन को हम कर लेते हैं वाजे। ये है ट्रेंड लाइन, लकीरें ज़्यादा हैं आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिटेस्ट किया, ये फिर अप हुई। सही है। इसी तरह मार्केट जो है H4 के टाइम फ्रेम में रिटेस्ट करने की पोजीशन में भी नहीं है, इतनी ज़्यादा डाउन यहाँ तक नहीं आ सकती। बस ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो नज़र आ रहा है ना, इस पीवट तक आएगी या इस सपोर्ट तक आएगी, और अगर यहाँ से टकरा के अप होने लगती तो हम बाय की ट्रेड्स लगाएंगे। और मार्केट जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बताता रहा हूँ, ठीक है, ये अप डाउन होते होते तकरीबन 1880 को टच करेगी। 1880 से टकरा के अगर डाउन आने लगती है तो हम स्टॉप लॉस के साथ सेल की ट्रेड लगाएंगे और 1680 का वेट करेंगे। अगर मार्केट 1880 को कर जाती है ब्रेक, ठीक है, ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप होने लगती है, तो फिर हम बाय की ट्रेड 2000 तक भी जाने के चांसेस हैं। दोस्तों, ये था एनालिसिस गोल्ड के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।